हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुख्तार अंसारी एक ऐसा डॉन, इन्हें शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। ये नाम अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छोड़ा देता था। मुख्तार अंसारी, जिनकी मौत गुरुवार यानी कि 28 मार्च 2024 को हो जाती है। कहते हैं बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया जाता है और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हालांकि उनके परिवार का मानना है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। इसी कारण पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे था और सभी जिलों के पुलिस कर्मियों का पहरा बढ़ा दिया गया था। कहते हैं मुख्तार अंसारी के चाहने वालों की भीड़ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। उनकी मौत पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई अपराध होगा जो बचा होगा, लेकिन फिर भी उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। आप सोच सकते हैं, जिसकी मौत के बाद लाखों की भीड़, जिसे पुलिस प्रशासन भी कंट्रोल ना कर पा रही हो, उसने जिंदा रहकर क्या कुछ नहीं किया होगा। मुख्तार अंसारी 30 जून 1963 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश जिले में इनका जन्म होता है। हालांकि इनके पिता के जो पिता थे, यानी कि उनके दादाजी अहमद अंसारी, वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उनके बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी, जो मोहम्मदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, और उनके दूसरे भाई जो थे वो गाजीपुर लोकसभा के सदस्य थे। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े, इतने अच्छे बैकग्राउंड होने के बावजूद ये इतने बड़े गैंगस्टर कैसे बने। होता ये है कि 1997 की दशक की शुरुआत में ही सरकार ने जो पिछड़ा पूर्वांचल क्षेत्र होता है, वहाँ कई विकास परियोजनाओं के आदेश देती है, जिनके परिणाम में कई संगठन यानी कि ग्रुप सामने आते हैं। उनमें मुकाबला होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए। तब मुख्तार अंसारी मखनू सिंह गिरोह का सदस्य था, जो 1980 में साहिब सिंह के नेतृत्व वाले एक अन्य गिरोह से भिड़ गया था, जबकि उस झड़प का मुख्य कारण था सैदपुर की जमीन घोटाला। उसी कारण उस टाइम बहुत सारी हिंसक घटनाएं होती हैं। साहिब सिंह के गिरोह में ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसने बाद में अपना खुद का गिरोह बनाया और 1990 के दशक में गाजीपुर के ठेका माफिया को पकड़ लिया। और मुख्तार अंसारी के गिरोह ने 100 करोड़ रुपए के व्यापार में ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर कोयला खनन, सार्वजनिक कार्यों, रेलवे निर्माण और शराब के धंधे जैसे क्षेत्र में उनका काम फैला हुआ था। इसके अलावा गिरोह अपहरण, गुंडा टैक्स यानी कि जबरन वसूली के काम में भी शामिल थे। वहीं से उसके अपराधों का कार्यक्रम बढ़ता रहा, चाहे फिर वो घर हो या फिर जेल। उसके बाद इतने सारे अपराधों के बाद भी अगर इंसान बच सकता है तो वो एक ही जगह है, और वो है पॉलिटिक्स। उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद वो अपने पावर के दम पे लगातार 5 बार चुनाव जीतता है और आगे भी उसने निर्दलीय 2002 और 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत जाता है। उसके बाद 2009 में वो बसपा से हार जाता है। फिर 2012 में उसने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नाम कौमी दल रखा गया, और फिर से जीत हासिल की। उसके बाद 2017 में वह फिर बसपा में लौट आया और यूपी के मऊ विधानसभा से जीत गया। उसने इतनी बार जीत हासिल करके बता दिया कि उसने जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। उन्हें बहला फुसला कर, उन्हें अपनी बातों में लाकर क्यों लाखों की भीड़ उसकी मौत के बाद इकट्ठा हुई। और वहीं उनके बुरे कारनामों की भी लंबी लिस्ट है। उनके ऊपर इतने सारे केस हैं कि शायद ही किसी इंसान के ऊपर होंगे। बहुत सारे अपराध भी जिन्हें पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई, वो जेल में भी अपराध करता रहा। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।